नमस्कार दोस्तों, नाना नानी दादा दादी की तरह मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, ऐसे ही पौराणिक, धार्मिक या किसी भी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अपने सगे संबंधी के पास शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, कहानी इस प्रकार है। बहुत समय पहले एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम कश्यप और उनकी पत्नी का नाम दीति था। ऋषि और उनकी पत्नी दीति को 2 पुत्र हुए, जिनमें से एक का नाम हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम हिरण्यकश्यप था। भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष से पृथ्वी की रक्षा के हेतु वराह रूप धारण कर उसका वध कर दिया था। भगवान विष्णु के द्वारा अपने भाई के वध से दुखी और क्रोधित हिरण्यकश्यप ने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए अजय होने का संकल्प कर हजारों वर्षों तक घोर तप किया। हिरण्यकश्यप की तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि उसे न कोई घर में मार सके, न बाहर, न अस्त्र से उसका वध होगा और न शस्त्र से, न वो दिन में मरेगा न रात में, न मनुष्य से मरे, न पशु से, न आकाश में और न पृथ्वी में। भगवान से वरदान प्राप्त करके हिरण्यकश्यप अपने को अजय मानने लग गया। उसने इंद्र से युद्ध कर स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया, साथ ही सभी लोकों पर उसका राज्य हो गया। हिरण्यकश्यप इतना अहंकारी हो गया कि उसने अपनी प्रजा से खुद को भगवान की तरफ पूजने का आदेश दिया और आदेश न मानने वाले को सजा का भागीदार होना पड़ता था। हिरण्यकश्यप के अत्याचार की कोई सीमा नहीं रही। उसने प्रभु भक्तों पर भी अत्याचार करना शुरू कर दिया था। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे। एक दिन सहज ही अपने चारों पुत्रों में सबसे छोटे प्रहलाद से पूछा, बेटा तुझे क्या अच्छा लगता है? प्रहलाद ने निडर कहा, इन मिथ्या भोगों को छोड़कर वन में श्री हरि का भजन करना अच्छा लगता है। यह सुनकर हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हो गया। उसने अपने राज्य में इसे मार डालने के लिए आदेश जारी कर दिया। यह मेरे शत्रु का पक्षपाती है। असुरों ने उस पर भाला से आघात किया। भाला का भलक मुड़ गया, खड्ग टूट गया, त्रिशूल टेढ़े हो गए, पर वह कोमल शिशु का बाल बांका भी नहीं हुआ। दैत्य हिरण्यकश्यप चौंक गया। प्रहलाद को विष दिया गया, पर वह जैसे ही उस विष को पिया मानो अमृत हो गया। सर्प छोड़े गए उनके पास, बट वह सर्प फन उठाकर झूमने लगे मानो बहुत पहले उनसे दोस्ती हुई हो। हाथियों को छोड़ा गया ताकि हाथियां कुचल कर उनको मार डाले, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं किया। हाथी उल्टे उनको मस्तक पे बिठा के नाचने लगे। पर्वत से नीचे फेंकने पर भी वो ऐसे उठ खड़े हुए जैसे सोकर जग रहे हों। समुद्र में पाषाण यानी पत्थर बांधकर प्रहलाद को डुबोया गया। पश्चात 2 क्षण में वो ऊपर आ गए। हिरण्यकश्यप ने हार कर अपने बहन से सुझाव मांगा। तब बहन होलिका को प्रहलाद को मारने का आदेश स्वीकार किया। होलिका के पास वरदान रूपी चादर थी, जिसको ओढ़ पर कोई भी आग में बैठता तो नहीं जल सकता। प्रहलाद को लेकर जब वो चिता में बैठी तो खुद होलिका जल गई, किंतु प्रहलाद के ऊपर चादर आ जाने से प्रहलाद बच गए। अभी इतना ही नहीं रुका था। गुरुपुत्रों ने मंत्र बल से कृत्या नामक राक्षसी को आह्वान किया, उन्हें मारने के लिए उत्पन्न की, तो वह गुरुपुत्रों को ही प्राणहीन कर गई। प्रहलाद ने प्रभु से प्रार्थना करके उन्हें फिर जीवित किया। अंत में थक हार के हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को एक खंभे में बांध दिया। स्वयं खड्ग उठाया और कहा, मूर्ख, तू किसके बल से मेरे अनादर पर तुला है? बता, कहाँ है वो? प्रहलाद ने कहा, सर्वत्र, आकाश में, पाताल में, यहाँ तक कि आपके अंदर भी, मेरे अंदर भी, इस स्तंभ में भी। प्रहलाद के इस वाक्य के साथ दैत्य ने खंभे पर घुसा मारा और समस्त लोग चौंक गए। स्तंभ से बड़ी भयंकर गर्जना शब्द हुआ। एक ही क्षण पश्चात हिरण्यकश्यप दैत्य ने देखा, समस्त शरीर मनुष्य का और मुख सिंह का, बड़े बड़े नख एवं दांत, प्रज्वलित नेत्र, स्वर्णिम सटाएं, बड़ी भीषण आकृति खंभे से प्रकट हुई। दैत्य के अनुसार झपटे और मारे गए अथवा भाग गए। हिरण्यकश्यप को भगवान नरसिंह ने पकड़ लिया। तब हिरण्यकश्यप ने बोला, मुझे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है। मैं न दिन में या रात में, कोई देव न दानव मुझे पशु न मार सकेगा। भवन में या बाहर मृत्यु नहीं होगी। समस्त शस्त्र मुझ पर व्यर्थ सिद्ध होंगे।
न भूमि न जल गगन सर्वत्र मैं अमर रहूँगा, ऐसा मुझे वरदान प्राप्त है। तब नरसिंह हंसते हुए बोले, मूर्ख, देख यह संध्या का काल है, मुझे देख कि मैं कौन हूँ। यह द्वार की दहेली, यह मेरी नख और यह मेरी जंघा पर पड़ा तू। हा 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 करके भगवान ने नखों से उसके छाती को फाड़ कर चीर कर मार डाला। तब वह उग्र रूप देखकर देवता डर गए, ब्रह्मा जी औसन्न हो गए, महालक्ष्मी दूर से लौट आई। पर प्रहलाद, वे तो प्रभु के वर रूपी प्राप्त पुत्र थे, उन्होंने स्तुति की। भगवान नरसिंह ने उन्हें गोद में उठाकर उन्हें बैठा लिया और स्नेह करने लगे। इस प्रकार भगवान नरसिम्हा अवतार की कथा संपन्न होती है। बोलिए भगवान विष्णु की जय। धन्यवाद।